हाँ जी, गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली अच्छे होंगे यार। अगेन मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ और भाई सब अपने अपने घर पे मौज कर रहे होंगे, होप सो। चलो यार, आज हम बात करते हैं जो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, बिजनेस कहाँ करें, कब करें और कैसे करें। तो यार सबसे पहले तो बिजनेस के आते हैं 3 पॉइंट्स। वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, होलसेलिंग और रिटेलिंग। तो यार सबसे पहले तो बात करेंगे अपन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग यार आज के टाइम पे क्या चीज़ रह गई है। मान के चलिए आप बेस्ट प्रोडक्ट बनाना, वो भी चीप प्राइस पर। क्योंकि यार सबसे बड़ा फैक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग में प्राइस गेनिंग। अब यार प्राइस सिस्टम सबसे बड़ा मैटर करता है। अब इसमें ऐसा होता है यार, होलसेलर अपना खाता है, फिर रिटेलर अपना खाता है, तब जाके वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले मैटर करता है कि प्राइस डिफीट करना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने के लिए। फिर ये आउटर एरिया में खुलती है, वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में खोलना चाहते हैं। दूसरे नंबर पे आता है यार हमारा होलसेल का बिज़नेस। होलसेल का बिज़नेस यार आज के टाइम पे बड़ा अजीब हो गया है। अजीब इसलिए हो गया है यार क्योंकि आज के टाइम पे होलसेल का बिज़नेस रह गया है, अपने पास स्टॉक पूरा पूरा होना चाहिए। और मतलब एक तरीके से एग्जांपल अगर मैं दूँ ना आपको, तो मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं, वो आप 10 जनों को देंगे, 10-10 हज़ार रुपये, और फिर आप उसको वापस कवर करेंगे। अब समझे आप मेरी बात? समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यार क्या है, आज के टाइम पे ना होलसेल का बिजनेस चलता है क्रेडिट पे। जितना ज़्यादा आप क्रेडिट मार्केट में कर पाएंगे, उतना ज़्यादा आपका होलसेल का बिजनेस रन करेगा। क्योंकि यार कैश पे काम बहुत ही कम होता है, और होता भी है तो बहुत सीमित होता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मेरे पीछे अगर ये कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और XYZ मेरे पीछे जितने भी प्रोडक्ट हैं। अब मान लीजिए मैं मार्केट गया हूँ परचेजिंग करने के लिए, तो मेरा जो पॉकेट अलाउ कर रहा है, जो बजट अलाउ कर रहा है, वो है मेरा 50 हज़ार रुपये का। लेकिन यार सामान देखते देखते और ख़रीदते ख़रीदते पता नहीं चला वो 1 लाख रुपये का हो गया। अब होलसेलर अगर आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो उस केस में तो आप 50 हज़ार नकद दे के और 50 हज़ार की क्रेडिट लेके आप वो माल अपने पास लेकर आ सकते हैं। और अगर वो होलसेलर आपको क्रेडिट नहीं कराता है, तो आपका एक नुकसान तो ये हुआ कि यार कैश पे जो आइटम था उतना ही बिका। अब इधर होलसेलर के बेहाफ से सोचें, तो उसका जो 50 हज़ार का प्रोडक्ट एडिशनल बिकने चाहिए थे, वो क्रेडिट ना देने की वजह से वो भी रह गए। तो यार होलसेल का बिजनेस तो आज के टाइम पे बिल्कुल ऐसा ही रह गया जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और वो 10-10 जनों को 10-10 हज़ार रुपये आपको बांटने हैं, फिर बाद में कवरी करनी है। अब इस केस में यार काफ़ी जगहों पे पैसा डेप्ट हो जाता है, मर जाता है, और बहुत सी जगह पे रिकवरी हो जाती है। होलसेल की लाइन में अपन यही कह सकते हैं। बाकी एक चीज़ मैं आप ग्रो अप देख रहा हूँ, पहले होलसेलर के जो बिज़नेस होते थे, अब ये खैर कहने की बातें हैं कि होलसेलर कहते हैं कि हमारे मार्जिन घट गए हैं, लेकिन जहाँ तक अब मैं देखता हूँ, होलसेलर के प्रॉफिट भी अच्छे हो गए हैं प्रोडक्ट के ऊपर। पहले वो एक प्रोडक्ट पे अगर 10 रुपये पर पीस पे खाता था, तो वो आज के टाइम पे 30 से 40 रुपये पर पीस में खाने लगा है। भाई देखो, महंगाई भी है तो लाजमी भी होता है। अब बात करते हैं यार रिटेल रिटेल बिजनेस के बारे में। रिटेल बिजनेस तो यार अब क्या ही कहें, रिटेल बिजनेस तो इतना बड़ा है, इतना ह्यूज है कि जिसके बारे में बातचीत करते करते वक्त ही नहीं पता लगेगा कहाँ निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको रिटेल के मेजर पॉइंट्स में आपको बताता हूँ। मेरे को ध्यान है, मैंने इंट्रो वीडियो में भी आपको एक चीज़ बोली थी रिटेल बिजनेस के अंदर कि यार आपको जो है रिटेल बिजनेस में अपने पास क्वालिटी रखनी है। क्वालिटी रखेंगे, प्राइस देखिए, प्राइस आपको बहुत सी जगह पे कस्टमर को मैटर करते हैं, बहुत सी जगह पे आज के टाइम पे प्राइस नहीं मैटर करते हैं। कस्टमर आज के टाइम पे मेन चीज़ चाहता है क्वालिटी। क्योंकि यार पहले के टाइम पे ऐसी चीज़ हुआ करती थी जब कस्टमर कहता था कोई जुगाड़ का आइटम हो तो आप दिखा दो। लेकिन यार आज के टाइम पे मैं कस्टमर के अंदर भी ये बदलाव देख रहा हूँ। कस्टमर कहता है भैया आप कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाओ जो आपके पास अच्छी क्वालिटी का हो और लॉन्ग ड्यूरेबल हो। आज के टाइम पे कस्टमर चाहता है क्वालिटी। अब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं यार जो थोड़ा चीप प्राइस पे डील करते हैं, तो वो भी अपनी जगह ओके होते हैं। अगर आप कभी भी रिटेल बिजनेस के अंदर एंट्री करते हैं, तो 2 मेजर फैक्टर का आपका ध्यान रखना पड़ेगा, एक क्वालिटी के ऊपर और एक चीप प्राइस के ऊपर। ये दोनों अलग अलग बिजनेस होते हैं। पहला तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटी, यार क्वालिटी तो कस्टमर मांगने आ रहा है। अगर आपके पास क्वालिटी अच्छी है, कस्टमर आपको ढूंढता हुआ आ जाएगा, फिर डज नॉट मैटर कि आप कहाँ पे बैठे हो। फिर मैटर करता है चीप प्राइस। चीप प्राइस वाले यार कस्टमर भी अच्छे होते हैं, चीप प्राइस का बिजनेस भी अच्छा होता है।
वो बिज़नेस एक तरीके से समझो यार, तो वो ऐसा बिज़नेस होता है चीप प्राइस वाला। जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट है वो 100 रुपये का है और उस वो चलता है 3 महीना। सो आप मान के चलो वो प्रोडक्ट ऐसा नहीं है कि 100 रुपये का तो भले ही है, लेकिन वो क्या है आपका 3 महीने बाद कस्टमर फिर उसे वापस लेने के लिए आएगा। अब मैं समझता हूँ रिटेल बिजनेस में ना दो टाइप के प्रॉफिट होते हैं। पहला प्रॉफिट तो ये होता है कि आप एक ही प्रोडक्ट में 100 रुपये अर्न कर लो, ठीक है। और दूसरे टाइप का प्रॉफिट होता है कि आप एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये अर्न करो और उसे 10 बार बेच दो। इसमें यार दोनों टाइप के अपने अपने बेनिफिट होते हैं। एक में आपने एक ही में अर्न कर लिया, दूसरे में आपका ये होता है कस्टमर बेस बहुत अच्छा हो जाता है और प्रॉफिट मान लीजिए आपको भले ही थोड़ा सा देर में मिलता है। जैसे मैंने भी आपको बताया ना कि 10-10 रुपये प्रॉफिट रखा और अपने 10 बार कस्टमर से वो मिला। तो इसमें क्या होता है यार कि वो मैटर करता है कि कस्टमर पे, कस्टमर वो ले जाता है फिर 3 महीने बाद वो फिर वापस लेने आएगा। तो इसमें क्या होता है यार, चीप प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मार्केट के अंदर। तो अब क्या कहते हैं, कस्टमर आपके पास आया और उसने चीप प्राइस पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदा तो वो ले जाएगा, फिर वापस वो 3 महीने बाद आके वो वापस प्रोडक्ट सेल करेगा। तो प्राइस सिस्टम को समझने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी आपको। फिर यार मैटर करता है रिटेल बिजनेस के अंदर वैरायटी। आपके पास जितनी वैरायटी है कस्टमर आपके पास उतना ही रुका रहेगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अब अपने पास क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर आपको वैरायटी भी रखनी पड़ती है। वैरायटी एक बहुत मेजर फैक्टर होता है किसी भी रिटेल बिजनेस को रन करने के लिए। अब क्या होता है यार, जैसे मान लो कस्टमर आपके पास आया। अब हमारे पास कोई भी कस्टमर आता है तो अब हमारे पास बेडशीट की जो स्टार्टिंग है डबल की वो है 430 से। तो अब हमारे पास 430 है, फिर आपकी 500 है, फिर 600 है, फिर 780 है, फिर 900 है, फिर 950 है। तो क्या होता है यार, कस्टमर का बेस कहाँ पे आके रुक जाए। मान लो आप कस्टमर आपसे कोई भी चीज़ देख रहा है, मान लो 430 की रेंज में नहीं चाह रहा, वो ऊपर चाह रहा है। तो अब काफ़ी बार क्या हो जाता है यार कि बहुत से लोग वैरायटी नहीं रख पाते हैं, एक दो ही प्रोडक्ट पे डील करके रह जाते हैं। लेकिन आपके पास जितनी वैरायटी ज़्यादा होगी उतना कस्टमर आपसे चूज़ ज़्यादा कर पाएगा प्रोडक्ट को। प्लस आप कोशिश करें, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को भी एक ऐसा स्टोर बना दो जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें रखो। आप रिटेल बिजनेस में कोई भी चीज़ खोल सकते हो, कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हो, लेकिन डिपेंड ये करता है कि उस बिजनेस के आपको प्रोडक्ट की वैरायटी पूरी की पूरी रखनी होगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। रिटेल बिजनेस में आपको वैरायटी पर मेजर ध्यान देना होगा और तभी आपकी शॉप रन कर पाती है। अब यार क्या होता है, मैं बहुत बार ऐसा देखता हूँ, जैसे मान लो कोई कस्टमर आया आपके पास, कस्टमर ने आपसे किसी चीज़ को लेकर डिमांड करी, वो चीज़ आपके पास तुरंत अवेलेबल उस टाइम नहीं होगी, चलो मैं मानता हूँ। अब क्या होता है, वो चीज़ आप प्रोवाइड अगली बार करा देंगे, लेकिन वो कस्टमर का माइंडसेट हो जाता है कि यार शायद उनके पास होगी और शायद नहीं होगी। तो वो नेक्स्ट टाइम जो प्रोडक्ट कस्टमर लेने आ रहा होगा ना, वो चीज़ आपके पास होगी भी तो कस्टमर पहले वो कहीं और ट्राई करेगा, क्योंकि वो पहली बार आया था, वो आपके पास से लौट गया, तो फिर कस्टमर को थोड़ा सा संकोच हो जाता है। सो वैरायटी पर आपको मेजर ध्यान देना होगा। क्वांटिटी, हाँ यार, स्टॉक भी मेन चीज़ होती है। बहुत सारी जगहों पे मैं देखता हूँ कि मान लीजिए आप शर्ट लेने गए हैं, तो शर्ट के डिज़ाइन अच्छे हैं, अब लेकिन वो 3-4 दिखा कर रह गया। अब उसने 3-4 दिखाए हैं, मान लीजिए आप जो 3-4 पसंद भी आए हैं उसमें वो साइज़ की शॉर्टेज हो जाती है उनके पास, तो आपको स्टॉक भी पूरा पूरा मेंटेन करना पड़ता है। अब हमारे पास मेजर क्या है यार, पर्दे के काम में हमारे को हर साइज़ का ध्यान रखना पड़ता है और साइज़ का ध्यान रखते रखते फिर अपने को स्टॉक का भी पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो यार अपने क्वांटिटी भी अपने को ज़्यादा रखनी पड़ती है, तभी कस्टमर रीच बन पाती है। सो यार रिटेल बिजनेस भी अपने आप में मतलब, और देखो ना आप, सबसे ज़्यादा जो आपको मार्केट के अंदर मिलते हैं वो रिटेल बिजनेस ही मिलते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाएं। सो ये आपकी, अच्छा अब एक फैक्टर आएगा अपना कि कहाँ करें बिज़नेस। अब यार लोकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अब लोकेशन भी आपको देखो डिपेंड करती है। लोकेशन क्या है, बहुत एक अच्छा मार्केट एरिया होता है और वहाँ पे आप आज के टाइम पे मैं देखता हूँ यार कि आप खुद की दुकान लें तो वो आजकल करोड़्स में होती है। अब रेंट पे लें तो पर मंथ का आपको रेंट पड़ता है 30-40 थाउजेंड पर मंथ। तो यार ये भी आजकल एक सोचने वाला फैक्टर हो गया है कि आपको रेंट पे लेनी है कि आपको वैसे लेनी है। पहले के टाइम पे एक पगड़ी वाला सिस्टम चला करता था कि आपके पास जो थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है वो आप ओनर को जमा करा दें, फिर आपका जो न्यूनतम किराया था वो तय हो जाता था, जो भी उस समय के हिसाब से चला करता था।
आज के टाइम पे ये भी बड़ा फैक्टर होता है। अदरवाइज़ कहीं खोल नहीं सकते यार। अब मान लीजिए मैंने आपको जैसे अभी थोड़े फर्स्ट इंट्रो वीडियो मैंने आपको बताया था कि कोई साड़ी का शोरूम है, अगर हम उसको वहाँ पे खोल लें कॉलोनी के अंदर तो वो नहीं चलेगा। कॉलोनी में चलेगी ग्रॉसरी शॉप। तो आपको साड़ी, शूज़ और मतलब जितने भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं या हमारे जैसे हैंडलूम प्रोडक्ट्स होते हैं, ये ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा एक अच्छी खासी मार्केट के अंदर। वो मार्केट जो स्टैब्लिश हो, अच्छी खासी स्टैब्लिश हो, उसमें पार्किंग की फैसिलिटी पूरी पूरी हो। तो ये चीज़ पे आपको पूरा पूरा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। और बाकी मैंने वो बताया, क्वालिटी के बारे में मैंने आपको बताया, स्टॉक के बारे में मैंने आपको बताया। बाकी यार हम धीरे 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 सारी चीज़ें बिज़नेस के बारे में बात करने लगेंगे। मैं एक एक करके सारे बिज़नेस के ऊपर भी व्लॉग बनाना चाहूँगा कि यार कॉस्मेटिक का बिज़नेस कैसा होता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के टाइम पे यार, मैं देखता हूँ, जिसमें मेहनत भी अच्छी खासी हो जाती है। खैर इसके बारे में हम फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो आज के टाइम पे यार आप ये चीज़ देखो ना, बिजनेस जमाने के लिए आपको कितनी सारी चीज़ों के लेके होके गुजरना पड़ता है। सो यार बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। होप सो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बाकी यार देखो, डीपली हम बात करेंगे इस बारे में भी यार, डीपली हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। मैं एक एक बिज़नेस को थोड़ा थोड़ा मतलब डीपली बताया करूँगा कैसे क्या है, क्योंकि क्या है, जिधर अपनी शॉप है ना उधर पूरा का पूरा मार्केट है। तो उस मार्केट में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक की शॉप हो, शू मार्केट हो, क्लॉथ मार्केट हो, A to Z मार्केट है। तो मुझे बिज़नेस करते करते प्रैक्टिकल नॉलेज भी काफ़ी अच्छी खासी है। सो खैर इस मामले में हम फिर कभी डीपली करेंगे बात, क्योंकि आज का ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है। सो यार उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। और यार बस मेरे साथ सपोर्ट बनाए रखना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। मैं यार एक दिन छोड़कर या फिर 2 दिन छोड़कर मैं ज़रूर वीडियो अपलोड किया करूँगा और आपके साथ सारी ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें करता रहा करूँगा। सो चलो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार वालों का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से। सो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।